दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक 36 अवाच्यवादांश्च बहुउद्दिश्यन्तीतवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखत्रम नु किम। हिंदी अनुवाद। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य का तिरस्कार करते हुए तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कहेंगे जिन्हें सुनना भी असहनीय होगा। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर और कोई कष्ट नहीं हो सकता। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि यदि वह युद्ध के मैदान से हटता है और अपने कर्तव्य का त्याग करता है तो उसके शत्रु उसका उपहास करेंगे और उसकी क्षमता का तिरस्कार करेंगे। अर्जुन एक प्रतिष्ठित योद्धा है और उसका सम्मान केवल उसके मित्रों और प्रियजनों के बीच ही नहीं बल्कि उसके शत्रुओं के बीच भी है। उसके शत्रु उसे एक महान योद्धा मानते हैं और उसकी वीरता से डरते हैं। यदि अर्जुन युद्ध छोड़ता है तो यह न केवल उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा बल्कि उसके शत्रुओं को भी उस पर हंसने और उसका उपहास करने का अवसर देगा। श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसके शत्रु उसकी कमजोरी को लेकर अपमानजनक बातें कहेंगे। वे उसे कायर और डरपोक मानेंगे और उसकी वीरता पर संदेह करेंगे। अर्जुन के लिए यह अपमान असहनीय होगा क्योंकि एक योद्धा के लिए अपनी प्रतिष्ठा और वीरता का सम्मान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो अपमान और तिरस्कार उसके शत्रु करेंगे वह उसके लिए एक असहनीय दुख का कारण बनेगा। ये शत्रुओं द्वारा अर्जुन की वीरता पर किए गए कटाक्ष और निंदा का एक ऐसा रूप होगा जो उसे मानसिक रूप से अत्यंत पीड़ा देगा। श्री कृष्ण का संदेश अर्जुन को ये है कि उसके शत्रु केवल उसकी कमजोरी को लेकर उसका उपहास ही नहीं करेंगे बल्कि यह अपयश उसके मन और आत्मा को गहरे स्तर पर प्रभावित करेगा। कर्तव्य का त्याग करना केवल एक व्यक्तिगत पराजय नहीं है बल्कि यह अर्जुन के शत्रुओं के लिए खुशी का कारण बन जाएगा। अतः श्री कृष्ण उसे प्रेरित करते हैं कि वह इस कष्ट से बचने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करे और युद्ध से पीछे न हटे